संडे स्पेशल रिपोर्ट में आज हम लोग डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल साइबर फ्रॉड के कुछ संकेतों को जानेंगे, जिन्हें जानकर आप डिजिटल फ्रॉड का शिकार होने से बच सकते हैं। इन दिनों मोहल्ले से लेकर हाइपर सिटी के लोग डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड का शिकार होकर अपना जमा पूंजी गंवा रहे हैं। इसके अलावा साइबर अपराधियों के गिरफ्त में आए लोग अपनी पर्सनल गोपनीयता को पब्लिक कर रहे हैं, जिससे उनके सम्मान और प्रतिष्ठा में भी दाग आ रहा है। इससे बचना बेहद ज़रूरी है। यदि आपके पास भी ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं तो आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, जो साइबर फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट करने वालों की पहचान हो सकती है। साइबर अपराधी इन दिनों युवाओं को गूगल पर रेटिंग बढ़ाने के नाम पर आराम से पैसा कमाने का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया के जरिए आसानी से पैसे कमाना या पैसे बनाना एक फ्रॉड है, जो स्कैम के अंतर्गत आता है। यह केवल साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा लालच दिया जाता है। दूसरा, पुलिस या केंद्रीय अधिकारी कभी भी किसी गैर कानूनी गतिविधि को लेकर डिजिटल अरेस्ट नहीं करते। इसलिए जब ऐसा मामला सामने आए तो इस बात को लेकर सावधान रहे कि यह साइबर अपराधियों का एक जाल है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तीसरा, साइबर अपराधी कभी भी किसी के अकाउंट में छोटी रकम ट्रांसफ़र करके बोलते हैं कि आपके अकाउंट में गलती से पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। उसे वापस भेजने के लिए आपके पास एक लिंक भेजा जाता है, जिससे भेजे गए लिंक में पैसे वापस भेजने की बात की जाती है। यह भी साइबर अपराधियों की एक सोची समझी प्लान होती है। चौथा, क्रेडिट कार्ड से संबंधित किसी भी तरह का फ़ोन कॉल आने पर लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि यह साइबर अपराधियों के द्वारा आम लोगों को फंसाने का एक जाल होता है। पांचवा, कुछ मामले में तो अपराधियों द्वारा ऐसे भी फ़ोन कॉल आते हैं जिनमें KYC अपडेट, ATM कार्ड का डेट एक्सपायरी होने की सूचना दी जाती है। लेकिन सच तो ये है कि बैंक द्वारा कभी भी किसी ग्राहक को KYC अपडेट करने के लिए फ़ोन कॉल नहीं किया जाता है। छठा, कुछ मामलों में साइबर अपराधी खुद को आयकर विभाग का बताकर टैक्स रिफंड के नाम पर कॉल करते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल प्राप्त करके खाते से आपका पैसा निकाल लेते हैं, इसलिए ऐसे फ़ोन कॉल से भी सावधान रहे। सातवां, ट्राई द्वारा कभी भी किसी को फ़ोन कॉल नहीं किया जाता है। ऐसे में यदि आपके पास फ़ोन आए और आपसे आपके मोबाइल नंबर की किसी गैर कानूनी कार्य गतिविधि में इस्तेमाल करने की बात कहे तो इस तरह के कॉल से भी सावधान रहे। आठवां, जरा सोचिए, आपके पास एक फ़ोन कॉल आता है और वह आपको यह बताता है कि आपने 1 लाख का लॉटरी जीता है, या किसी कंपनी में जॉब लगाने या किसी कंपनी द्वारा 100 मोबाइल नंबरों की लॉटरी में आपके मोबाइल नंबर पर एक मोटरसाइकिल, बाइक या गिफ्ट निकला है। क्या आप इसे लेना चाहेंगे? सावधान, इस तरह के किसी भी झांसे में न आए। रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसे किसी भी प्रलोभन से दूर रहे। अगर कभी भी ऐसा मामला सामने आए तो इसकी गहराई से छानबीन करें। यदि आपके पास भी भविष्य में ऐसे फ़ोन कॉल आते हैं तो उस पर तनिक सोच विचार कर ही फैसला लें, वरना आप भी साइबर अपराधियों के अगले शिकार हो सकते हैं। आइए अब कुछ सावधानियों पर नज़र डालते हैं जिनसे साइबर फ्रॉड से होने से बचा जा सकता है। पहला, किसी भी अज्ञात व्यक्ति के साथ निजी जानकारी या बैंक का डिटेल साझा ना करें। दूसरा, KYC, ATM कार्ड एक्सपायरी, खाता बंद होने के संबंध में फ़ोन आने पर फ़ोन के बजाय डायरेक्ट बैंक जाकर जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद ही प्रतिक्रिया करें। तीसरा, सोशल मीडिया पर निवेश या धन संबंधित प्रलोभन देने वालों से सचेत रहें। चौथा, सोशल मीडिया से प्राप्त किसी सूचना पर कार्रवाई करने से पहले सूचना का सत्यापन अवश्य कर लें। पाँचवां, किसी भी तरह के इनामी लालच से बचें। ऐसे में अपराधियों द्वारा आपको छोटा इनाम का लालच देकर आपसे बड़े रकम की वसूली की जा सकती है। तो यह था आज का हमारा सुपर संडे स्पेशल रिपोर्ट। जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि वे लोग भी साइबर अपराधियों की गिरफ्त में आने से पहले सावधान हो सके। हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।